रोमांचक कहानी में जानेंगे कि कैसे एक तरबूज चुराने वाला कब्रिस्तान के बाहर रखवाली करने वाला मिस्र का शक्तिशाली फिरौन बन गया। हमारी कहानी शुरू होती है मिस्र के एक छोटे से शहर बलक से, जहां एक शख्स रहता था जिसका नाम था फिरौन। यही वो फिरौन था जो बाद में मिस्र का बादशाह बना, लेकिन तब वह एक गरीब, कर्ज में डूबा हुआ और धोखेबाज इंसान था। तरबूज चुराकर, छोटी मोटी चालाकियां करके और लोगों को धोखा देकर वह अपनी जिंदगी चलाता था। उसकी चालाकी का आलम यह था कि वह कर्जदारों से बचने के लिए अपने घर में छिप जाता और दरवाजा खुला छोड़ देता ताकि लोग समझें कि वह घर पर नहीं है। लेनदार आते, उसे न पाकर निराश होकर लौट जाते। लेकिन फिरौन के मन में एक सवाल बार बार उठता था, मैं कब तक इस तरह छिपता रहूंगा? मुझे अपनी जिंदगी को बदलने के लिए कुछ बड़ा करना होगा। उसका दिल बेचैन था। वह एक ऐसा रास्ता तलाश रहा था जो उसे गरीबी और कर्ज के दलदल से निकालकर शोहरत और दौलत की बुलंदियों तक ले जाए। एक रात फिरौन ने फैसला किया कि वह अपने शहर बलक से चुपके से निकल जाएगा। वह रात के अंधेरे में बिना किसी को बताए अपने घर से निकल पड़ा। पूरी रात सफर करने के बाद वह सुबह मिस्र पहुंच गया। उस समय मिस्र दुनिया का सबसे अमीर और शक्तिशाली देश था, जहां हर तरफ चमक दमक, रौनक और समृद्धि थी। मिस्र की सड़कों पर लोग व्यापार में व्यस्त थे। बाजार रंग बिरंगे सामानों से भरे थे और हर तरफ जिंदगी की रवानी दिखाई देती थी। फिरौन थोड़ा आगे चला तो उसकी मुलाकात अपने पुराने दोस्त हमान से हुई। हमान ने हैरानी से पूछा, दोस्त, तुम यहां क्या कर रहे हो? तुम्हारी यह हालत कैसे हो गई? फिरौन ने उदास स्वर में जवाब दिया, मैं पूरी तरह कंगाल हो चुका हूं। कर्जदारों के डर से भागकर यहां आया हूं। मुझे अब किसी काम की सख्त जरूरत है। हमान ने कहा, मेरी भी यही हालत है। मैं भी काम की तलाश में हूं। दोनों दोस्त भूख और प्यास से परेशान मिस्र की सड़कों पर काम की तलाश में निकल पड़े। थोड़ा आगे चलने पर उनकी हालत और खराब हो गई। भूख और प्यास ने उन्हें बेचैन कर दिया। उनके पेट में चूहे दौड़ रहे थे और गले सूखे जा रहे थे। तभी उनकी नजर पड़ी एक तरबूज के खेत पर। वहां एक बुजुर्ग खेत के मालिक तरबूज काट रहे थे। फिरौन और हमान धीरे धीरे उनके पास गए और बोले, चाचा जी, हम बहुत भूखे हैं। क्या हमें कुछ तरबूज खाने को मिल सकता है? बुजुर्ग का दिल पिघल गया। उनकी आंखों में दया और रहम की चमक थी। उन्होंने दोनों को पेट भर तरबूज खाने दिए। फिरौन और हमान ने लालच के साथ तरबूज खाए और उनकी भूख और प्यास शांत हो गई। फिर बुजुर्ग ने पूछा, मैंने तुम दोनों को पहले कभी यहां नहीं देखा। तुम कौन हो और कहां से आए हो? फिरौन ने अपनी चालाकी दिखाते हुए जवाब दिया, हम परदेशी हैं, बलक से काम की तलाश में मिस्र आए हैं। उसने अपनी बातों में ऐसा जादू भरा कि बुजुर्ग को उस पर यकीन हो गया। खेत के मालिक को अपने खेत के लिए मजदूरों की जरूरत थी। उसने कहा, क्या तुम दोनों मेरे यहां काम करोगे? हमान ने तुरंत हां कह दिया। मालिक ने शर्त रखी, काम करना है तो ईमानदारी से करना, चोरी नहीं चलेगी। फिरौन ने झूठ बोलते हुए कहा, चाचा जी, मैंने कभी झूठ नहीं बोला और चोरी तो मेरे बस की बात नहीं। लेकिन असल में फिरौन का दिल धोखे और चालाकी से भरा हुआ था। उसकी नीयत में खोट था और वह मौके की तलाश में था। फिरौन और हमान ने तरबूज बेचना शुरू किया, लेकिन फिरौन की चालाकी ने उसे बाजार में मशहूर कर दिया। वह तरबूज को ऊंचे दाम पर बेचता और मालिक को झूठा मुनाफा दिखाता। कभी कभी वह कुछ तरबूज चोरी भी कर लेता। उसकी चालाकी ऐसी थी कि लोग उसकी बातों में आ जाते थे। धीरे धीरे उसने मालिक का भरोसा जीत लिया। एक दिन फिरौन ने मालिक से कहा, चाचा जी, अगर आप तरबूज को टुकड़ों में बेचें तो और ज्यादा मुनाफा होगा। बेचें तो और ज्यादा मुनाफा होगा। मालिक ने उसकी बात मान ली, क्योंकि वह फिरौन की चालाकी से अनजान था। फिरौन ने बाजार में तरबूज के टुकड़े बेचने शुरू किए और ऊंचे दाम पर मुनाफा कमाने लगा। वह कभी कभी तरबूज चोरी भी कर लेता और इस तरह उसने चालाकी से ढेर सारा पैसा इकट्ठा कर लिया। लेकिन फिरौन का दिल बड़ा था। वह छोटे मोटे मुनाफे से संतुष्ट नहीं था। एक रात उसने हमान से कहा, अगर हम केवल तरबूज बेचते रहे तो जिंदगी में कुछ बड़ा नहीं कर पाएंगे। हमें कुछ ऐसा करना होगा जो हमें मिस्र की बुलंदियों तक ले जाए। उसी समय मिस्र के बादशाह ने एक घोषणा करवाई,
कब्रिस्तान के लिए चौकीदार की जरूरत है। जो इस नौकरी को करना चाहे वह राज दरबार में आए। फिरौन ने इस घोषणा को सुनते ही मौका देख लिया। उसने हमान से कहा, चलो इस मौके को हाथ से न जाने दें। हमान को शक था और उसने कहा, मुझे नहीं लगता कि हमें यह नौकरी मिलेगी। लेकिन फिरौन ने जवाब दिया, कोशिश करने में क्या हर्ज है, चल राज दरबार चलते हैं। दोनों बिना देर किए राज दरबार पहुंचे। वहां फिरौन ने बादशाह के सामने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मैं एक गरीब परदेशी हूं, मुझे कब्रिस्तान के चौकीदार की नौकरी दे दीजिए। मैं जीवन भर आपका आभारी रहूंगा। उसकी बातों में ऐसा जादू था कि बादशाह प्रभावित हो गए। उन्होंने फिरौन की कदकाठी और चेहरा देखा और उन्हें लगा कि वह इस काम के लिए उपयुक्त है। बस फिरौन को कब्रिस्तान का चौकीदार बना दिया गया। अगले दिन से फिरौन ने अपनी ड्यूटी शुरू कर दी। वह दिन रात कब्रिस्तान के गेट पर खड़ा रहता और पास के एक छोटे से कमरे में आराम करता। लेकिन फिरौन की चालाकी यहां भी रुकी नहीं। एक रात जब कुछ लोग अपने मृत परिजन को दफनाने आए तो फिरौन ने उन्हें रोक दिया। लोग हैरान होकर बोले, तुम हमें लाश दफनाने से क्यों रोक रहे हो? फिरौन ने झूठ बोलते हुए कहा, क्या तुम नहीं जानते? मिस्र के बादशाह ने नया कानून बनाया है। अब जो भी लाश दफनाना चाहता है उसे एक सोने का सिक्का देना होगा। लोग डर के मारे फिरौन की बातों में आ गए और सिक्का देकर लाश दफनाने लगे। धीरे धीरे यह खबर पूरे मिस्र में फैल गई कि कब्रिस्तान में दफनाने के लिए सोने का सिक्का देना जरूरी है। इस तरह फिरौन ने धोखे से ढेर सारा पैसा कमाना शुरू कर दिया। कुछ समय बाद मिस्र में एक भयंकर महामारी फैल गई। कॉलरा और चेचक की बीमारी से लोग बड़ी संख्या में मरने लगे। फिरौन ने इस मौके का भी फायदा उठाया। उसने कहा, अब नया कानून है, जो लोग कॉलरा या चेचक से मरते हैं उन्हें दफनाने के लिए 2 सोने के सिक्के देने होंगे। लोग डर और मजबूरी में सिक्के देते रहे। इस तरह फिरौन ने और ज्यादा पैसा कमा लिया। पूरा साल इसी तरह बीत गया। फिरौन ने अपनी चालाकी से 2 बोरियां सोने के सिक्कों से भर लीं। एक दिन उसने हमान से कहा, मैंने 2 बोरियां सोने के सिक्कों से भर ली हैं, अब इन्हें बादशाह को देना होगा। हमान चौंक गया और बोला, क्या तुम पागल हो गए? इतनी मेहनत और चालाकी से कमाए पैसे बादशाह को दे दोगे? फिरौन ने मुस्कुराते हुए कहा, धैर्य रखो, मेरी चालाकी अभी धीरे धीरे सामने आएगी। अगले दिन फिरौन और हमान 2 बोरियां सोने के सिक्कों के साथ राज दरबार पहुंचे। बादशाह ने उन्हें देखकर पूछा, यह बोरियां लेकर यहां क्यों आए हो? फिरौन ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, ये सिक्के मैंने कब्रिस्तान में दफनाने वालों से लिए, लेकिन मेरा असली मकसद यह है कि मिस्र में पिछले 2 साल से जो गरीब लोग कर नहीं चुका पाए, उनकी ओर से मैं यह सोने के सिक्के आपको दे रहा हूं। कृपया उनकी कर माफी कर दीजिए। यह सुनकर वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। बादशाह के मंत्री गुस्से में बोले, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम बादशाह के सामने पैसे लेकर घमंड दिखाओ? लेकिन बादशाह ने फिरौन से पूछा, इतने सारे सोने के सिक्के तुम्हें कहां से मिले और तुम इन्हें यहां क्यों लाए हो? फिरौन ने फिर सिर झुकाकर जवाब दिया, महाराज, यह सिक्के उन लोगों से आए हैं जो अपने मृत परिजनों को दफनाने के लिए कब्रिस्तान में लाते थे। उनसे मैंने एक सोने का सिक्का लिया। इसके अलावा इसमें मेरी तनख्वाह के पैसे भी शामिल हैं। मेरा मकसद मिस्र के गरीबों की मदद करना है। बादशाह फिरौन के इस कार्य से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने उस पर विशेष ध्यान देना शुरू कर दिया। अगले दिन से पूरे मिस्र में यह खबर फैल गई कि एक कब्रिस्तान के चौकीदार ने मिस्र के गरीबों का 2 साल का कर चुका दिया। लोग कहने लगे, इतना नेक इंसान पूरे मिस्र में दूसरा कोई नहीं हो सकता। अगर यह व्यक्ति हमारे देश का बादशाह होता तो हम कितने सुखी होते। फिरौन ने अपनी चालाकी से पहले मिस्र के बादशाह का दिल जीता और फिर मिस्र की जनता का। काफी समय बीत गया। एक दिन मिस्र के बादशाह का वृद्धावस्था के कारण देहांत हो गया। पूरे मिस्र में चिंता फैल गई कि अब अगला बादशाह कौन होगा। कुछ दिनों बाद राज दरबार में एक आपातकालीन बैठक बुलाई गई। वहां मौजूद विद्वानों में से एक ने कहा, मिस्र का सिंहासन खाली नहीं रह सकता, हमें अगले बादशाह का चुनाव करना होगा। तभी एक व्यक्ति ने कहा, हुजूर, हमें लगता है कि जो लड़का कब्रिस्तान का चौकीदार है यानी फिरौन, उसकी कद काठी और स्वभाव
दोनों ही उपयुक्त हैं। वह बहुत अच्छा है और जनता का भी ख्याल रखता है। उसे ही बादशाह बनाया जाना चाहिए। विद्वान ने कहा, ठीक है, तो ऐसा ही हो। सबकी सहमति से फिरौन मिस्र का बादशाह बन गया। जो व्यक्ति कभी तरबूज चुराता था, कब्रिस्तान की रखवाली करता था, वह अब भाग्य के पलटने से मिस्र का बादशाह बन चुका था। लेकिन असल में फिरौन का दिल वही धोखेबाज और अहंकारी था। यह किसी को नहीं पता था कि उसकी नेकी सिर्फ एक दिखावा थी। बादशाह बनते ही फिरौन ने अपनी असलियत दिखानी शुरू कर दी। उसने अपने दोस्त हमान को अपना मंत्री बना दिया। एक दिन फिरौन राज दरबार में बैठा था। उसने अचानक घोषणा की, पिछले 1 साल में मिस्र के किसी भी व्यक्ति को कर चुकाने की जरूरत नहीं है। ये सभी कर फिरौन की ओर से माफ किए जाते हैं। यह खबर सुनकर मिस्र के गरीब लोग बहुत खुश हुए। लेकिन जब दरबार में कोई और नहीं था तो हमान ने कहा, दोस्त फिरौन, अगर तुम इस तरह सारा कर माफ कर दोगे तो बादशाहत कैसे चलेगी? फिरौन ने जवाब दिया, हमान, धैर्य रखो, मेरी योजना अब भी बाकी है। फिरौन और हमान आपस में योजना बनाने लगे कि वे पूरी दुनिया पर राज करें और कोई ताकत उन्हें हरा न सके। अगले दिन फिरौन ने राज दरबार में एक आपातकालीन बैठक बुलाई और एक शाही आदेश जारी किया। आज से पूरे मिस्र में शिक्षा बंद कर दी जाएगी। कोई भी व्यक्ति पढ़ाई लिखाई नहीं करेगा और न ही किसी को पढ़ाएगा। जो इस नियम का उल्लंघन करेगा उसे मौत की सजा दी जाएगी। इसके अलावा उसने आदेश दिया कि जो लोग छोटे छोटे पत्थरों की मूर्तियों की पूजा करते थे, वे अब सिर्फ फिरौन की मूर्ति की पूजा करें। डर के कारण लोगों ने पढ़ाई छोड़ दी और अंधविश्वास में डूब गए। धीरे धीरे मिस्र के लोग अज्ञानी और क्रूर बन गए। फिरौन का अहंकार आसमान छूने लगा। उसने खुद को खुदा मानना शुरू कर दिया और जनता पर अत्याचार करने लगा। उसने कर बढ़ा दिए, रिश्वत को बढ़ावा दिया और अनैतिकता को फैलाया। खासकर बनी इजराइल के लोगों पर उसने बहुत जुल्म ढाए। लेकिन फिरौन की पत्नी बीबी आसिया एक नेक, सुंदर और धार्मिक महिला थीं। कई साल पहले फिरौन ने उनसे शादी की थी। बीबी आसिया फिरौन के अत्याचारों और अहंकार से बहुत दुखी थीं। एक दिन वह अपने कक्ष में बैठी चिंतित थीं। वह सोच रही थीं कि फिरौन का अहंकार और जुल्म अल्लाह का गुस्सा बढ़ाएंगे और यह पूरे मिस्र के विनाश का कारण बनेगा। तभी फिरौन वहां आया और बोला, आसिया, तुम इतनी चिंतित क्यों हो? बीबी आसिया ने जवाब दिया, प्रिय, आप जानते हैं कि यह धरती, चांद, सूरज, आसमान और हर चीज अल्लाह ने बनाई है। इंसान कितना भी शक्तिशाली हो, वह एक छोटा सा कीड़ा भी नहीं बना सकता। सबको एक दिन इस दुनिया से जाना होगा। इसलिए आप खुद को खुदा कहना बंद करें और अल्लाह के रास्ते पर लौट आए। यह सुनकर फिरौन गुस्से में आ गया और बोला, अगर यह बात कोई और कहता तो मैं उसे मार डालता। जिस तरह सबने मुझे खुदा मान लिया है, तुम्हें भी मुझे खुदा मानना होगा, वरना तुम्हारा हाल भी उन्हीं की तरह होगा। यह कहकर फिरौन वहां से चला गया। बीबी आसिया की आंखों से आंसू बहने लगे। वह बहुत चिंतित थीं, लेकिन उनके पास कोई रास्ता नहीं था। कई दिन बीत गए। एक रात फिरौन अपने कक्ष में आराम कर रहा था। आधी रात में उसने एक डरावना सपना देखा। उसने देखा कि बनी इजराइल की दिशा से एक विशाल आग का गोला आ रहा है, जो पूरे मिस्र को जलाकर राख कर रहा है। लेकिन बनी इजराइल के लोगों को कुछ नहीं हो रहा। यह सपना देखकर फिरौन तुरंत जाग गया। वह घबरा गया और अगले दिन देश के बड़े बड़े ज्योतिषियों को राज दरबार में बुलाया। उसने अपने सपने के बारे में बताया। ज्योतिषियों में से एक ने कहा, जहां पनाह, आप नाराज न हो, लेकिन हम भविष्य में आपकी मृत्यु देख रहे हैं। आप बहुत अधिक समय तक मिस्र के बादशाह नहीं रह पाएंगे। आपकी शक्ति पूरी तरह नष्ट हो जाएगी। यह सुनकर फिरौन गुस्से में आ गया और ज्योतिषी को डांटते हुए बोला, क्या कह रहे हो? मुझे शक्ति से बेदखल करने वाली कोई ताकत है क्या? ज्योतिषी ने जवाब दिया, बनी इजराइल में से एक लड़का जिसका नाम मूसा है, आपकी शक्ति को समाप्त कर देगा। यह सुनकर फिरौन और भड़क गया। फिरौन ने तुरंत हमान से कहा, मिस्र के हर घर में यदि कोई लड़का पैदा हो तो तुम अपनी सेना लेकर उसे मार डालो। फिरौन के आदेश पर हमान अपनी सेना के साथ मिस्र के हर घर में घुसकर नवजात बेटों को मारने लगा। तफसीरकारों के अनुसार इस तरह लगभग 8000 बेटों की हत्या की गई।
लेकिन फिरौन का डर खत्म नहीं हुआ। उसने फिर से मिस्र के बड़े ज्योतिषियों को बुलाया और गणना करने को कहा। ज्योतिषियों ने कहा, जहां अपना हम गणना करके देख रहे हैं, आपके द्वारा मारे गए लड़कों में मूसा नाम का लड़का नहीं है। फिरौन ने कहा, अच्छे से गणना करो। इस बार ज्योतिषियों ने कहा, हम गणना करके देख रहे हैं, चाहे आप उसे मारने की कितनी भी कोशिश करें, आप उसे मार नहीं सकते। मूसा नाम का यह लड़का आपकी शक्ति को नष्ट कर देगा और वह अब एक बच्चा है। यह सुनकर फिरौन और गुस्से में आ गया। उसने तुरंत आदेश दिया, तुम लोग हर घर में जाकर तलाशी लो, जहां भी मूसा होगा उसे मार डालो। यह खबर पूरे मिस्र में फैल गई, आपकी शक्ति को नष्ट कर देगा और वह अब एक बच्चा है। यह सुनकर फिरौन और गुस्से में आ गया। उसने तुरंत आदेश दिया, तुम लोग हर घर में जाकर तलाशी लो, जहां भी मूसा होगा उसे मार डालो। यह खबर पूरे मिस्र में फैल गई। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की मां बहुत चिंतित हो गईं। वह सोचने लगीं कि अपने बच्चे मूसा को कैसे बचाया जाए। ठीक उसी समय उनकी बेटी मरियम नदी के किनारे बकरियां चरा रही थी। उसने देखा कि हमान और फिरौन की सेना उनके घर की ओर आ रही है। मरियम जल्दी से घर लौटी और बोली, अम्मा जान, फिरौन की सेना हमारे घर की ओर आ रही है, मेरे भाई मूसा को तुम बचाओ। यह सुनकर हजरत मूसा की मां पूरी तरह चौंक गईं। वह बिल्कुल नहीं समझ पा रही थीं कि अब क्या किया जाए। तभी फिरौन की सेना ने उनके घर को घेर लिया। उस समय अल्लाह रब्बुल आलमीन ने गैबी आवाज से कहा, हे मूसा की मां, तुम देर न करो, अपने बेटे मूसा को जलते हुए चूल्हे में रखकर चली आओ। हजरत मूसा की मां ने डरते डरते अपने बच्चे को जलते चूल्हे में रख दिया। तभी फिरौन की सेना घर में घुसी। वे बोले, हमें खबर मिली है कि तुम्हारे घर में मूसा नाम का बेटा है, उसे जल्दी हमारे हवाले कर दो। हजरत मूसा की मां ने जवाब दिया, देखो, यह तो मेरी बेटी है। यदि मेरे घर में मूसा है तो तुम लोग उसे ढूंढ कर देखो। फिरौन की सेना ने घर के हर कोने की तलाशी ली, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। आखिरकार वे निराश होकर चले गए। हजरत मूसा की मां रोते रोते चूल्हे के पास गईं। उन्होंने देखा कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जीवित थे और आग में खेल रहे थे। अल्लाह की कृपा से उनका एक बाल भी नहीं जला। मां ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और कहा, हे अल्लाह, तुम सभी शक्तियों के मालिक हो, तुम्हारी सारी प्रशंसा है, तुमने मेरे बेटे मूसा को बचाया। उसी रात हजरत मूसा की मां ने एक सपना देखा। अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहे थे, तुम एक लकड़ी का संदूक तैयार करो और मूसा को उसमें रखकर नील नदी में बहा दो। अल्लाह ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को बुलाया और कहा, जाओ और मूसा की मां की मदद करो। हजरत जिब्राइल मूसा के घर की ओर चल पड़े। सुबह मूसा की मां अपने घर के सामने बहुत चिंतित थीं। तभी एक दरवेश उनके घर आया। मूसा की मां ने पूछा, आप कौन हैं? मुझे तो आप पहचान में नहीं आ रहे। दरवेश ने अपना परिचय छुपाते हुए कहा, मैं एक बढ़ई हूं, क्या आपको कोई लकड़ी का सामान बनवाना है? मूसा की मां ने कहा, बिल्कुल, मुझे एक लकड़ी का संदूक बनवाना है। इस तरह अल्लाह ने हजरत जिब्राइल के जरिए मूसा की मां को संदूक बनाने में मदद की। मूसा को संदूक में रखकर नील नदी में बहा दिया गया। संदूक नदी में बहते बहते फिरौन के राज दरबार के पास पहुंच गया। वहां फिरौन और उसकी पत्नी बीबी आसिया थीं। जैसे ही बीबी आसिया ने संदूक देखा, वह तुरंत आगे बढ़ीं। उन्होंने संदूक खोला और देखा कि उसमें एक सुंदर बच्चा पड़ा है। उसके माथे पर नूर चमक रहा था। बीबी आसिया ने कभी इतना सुंदर बच्चा नहीं देखा था। वह उसकी खूबसूरती और नूर पर मंत्रमुग्ध हो गईं। उन्होंने मूसा को गोद में उठाया और फिरौन के पास जाकर बोलीं, देखिए कितना सुंदर बच्चा है, मैं इसे पालूंगी। फिरौन ने कहा, नहीं, यह बच्चा शायद हमारा दुश्मन होगा, यह जरूर